हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विज्ञान साइंस एकेडमी, जहाँ पे हम लोग एमयूएचएस के सभी अपडेट के बारे में बात करते हैं। तो गाइस, जैसे कि 2-3 दिन से कोई भी वीडियो नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपडेट देना बंद किया, बट प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारे ऐसे अपडेट है जो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, जो कि ऑफिशियल भी नहीं है। मतलब पेटिशन का क्या हुआ, इसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ, इधर का न्यूज़ उधर का न्यूज़। तो इससे बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन आ रहा है। तो इसलिए मैं जो भी ऑफिशियल अपडेट होता है वही देने का आगे से ट्राई करूँगा, ठीक है। इधर उधर की बातें बहुत कम होगी, जो जेन्युइन अपडेट है वही आपके लिए होगा, ठीक है। अभी इतना आपके लिए इम्पोर्टेंट टाइम है कि आप ज़्यादा वेस्ट नहीं कर सकते। इधर उधर की बातें सुन के बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है, डिप्रेशन में जा रहे हो। तो मैं नहीं चाहता कि आप मेरे वजह से कुछ डिप्रेशन में वगैरह जाओ, ठीक है। तो सिंपल है, जिसको जो डालना है डालने दो, बट मैं आपके लिए जो भी जेन्युइन चीज़ें होगा वही डालूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक अपडेट आया है, आप देख सकते हैं। रिगार्डिंग डाउनलोडिंग नेम लिस्ट, हॉल टिकट, सीट समरी, समर 2020 पीजी फाइनल ईयर ओनली, ठीक है। तो ये किसका हॉल टिकट है? सबसे पहले तो पीजी स्टूडेंट्स के हॉल टिकट है, फाइनल ईयर के ओनली, ठीक है। जो सेकेंड ईयर में है उनके, फाइनल ईयर के जो भी स्टूडेंट है उनके, एक्सेप्ट एमडी, एमएस, डिप्लोमा, एमएससी ऑफ पीजी मेडिकल एग्जामिनेशन। तो इनके अभी तक आए नहीं है। तो यहाँ पे एक्चुअली जो सर्कुलर है वो पहले से ही एक बार अपलोड हुआ था, फिर वो सर्कुलर को डिलीट किया गया और फिर से ये सर्कुलर अपलोड हुआ है। अगर आप प्रीवियस मेरा कोई वीडियो देखा होगा तो आपको समझेगा कि ये सर्कुलर ऑलरेडी अपलोडेड था पहले। द नेम लिस्ट, हॉल टिकट समरी, ये जो भी है वो आपको इस वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा। आपको muhs.in में जाना है, एग्ज़ाम क्विक लिंक्स, यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपको वो मिल जाएगा, ठीक है। द कॉलेज आर रिक्वेस्टेड टू डाउनलोड एंड डिस्ट्रीब्यूट द सेम कंसर्न स्टूडेंट, ठीक है। कॉलेज को भी हॉल टिकट डाउनलोड करना है, सभी स्टूडेंट के पास डिस्ट्रीब्यूट करना है। द थियरी सेंटर शॉल कैरी आउट सीटिंग अरेंजमेंट एज पर सीट समरी, ठीक है। सीट समरी कैसा था मैंने आपको एक वीडियो में बताया था, एक सीट छोड़ के अल्टरनेट सीट था, ठीक है। तो एक क्लासरूम में अगर 40 का कैपेसिटी है स्टूडेंट का, तो अभी उस क्लासरूम में सिर्फ 20 स्टूडेंट एग्ज़ाम के लिए बैठेंगे। इंटरनल असेसमेंट मार्क लिस्ट आज प्रोविजनली एक्सेप्टेड बाय यूनिवर्सिटी। तो जो भी मार्कशीट है आपका, जो इंटरनल असेसमेंट का मार्क्स है, वो यूनिवर्सिटी ने अभी तो एक्सेप्ट किया है, बट वहाँ पे दो कंडीशन है कि जो भी शीट रहेगा वो ड्यूली साइन होना चाहिए। एक साइन आप स्टूडेंट का होना चाहिए, कंसर्न स्टूडेंट का, और जो सेकेंड साइन है वो रिस्पेक्टिव जो भी एचओडी रहेगा उस डिपार्टमेंट का, उसका साइन होना चाहिए। अगर दोनों में से एक भी साइन मिसिंग हुआ तो क्या होगा? रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट हुज मार्क आर सबमिटेड विदाउट देयर सिग्नेचर विल बी विदहेल्ड टिल सच टाइम दिस मैंडेटरी रिक्वायरमेंट इज़ फुलफिल्ड। तो जो भी ऐसा अपना एक तो स्टूडेंट साइन नहीं करेगा, या फिर कोई प्रोफेसर का या एचओडी का साइन उस पर अगर नहीं होगा, तो उसका मार्क्स एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा जब तक वो डॉक्यूमेंट अपना कंप्लीट नहीं करता है, फुलफिल नहीं करता है। The college is requested to reconfirm the fulfillment and attendance and internal assessment criteria before issuing hall ticket, ठीक है। तो कॉलेज के ऊपर यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है कि आपको सब स्टूडेंट का अटेंडेंस चेक करना है। जितने भी ऑनलाइन लेक्चर्स हुए हैं उनका भी अटेंडेंस उनको यहाँ पे देखना पड़ेगा, ठीक है। जो एलिजिबल स्टूडेंट है उनका ही उनको अटेंडेंस मार्क करके हॉल टिकट देना है। अगर कोई स्टूडेंट इनएलिजिबल है और कॉलेज उसे कोई भी हॉल टिकट देता है तो कॉलेज के ऊपर केस हो सकता है, या कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शन कॉलेज के ऊपर हो सकती है, एक प्रीवियस नोटिफिकेशन में बताया है, ठीक है। अगर कोई भी स्टूडेंट, अटेंडेंस रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट आर मेंटेन एट द कॉलेज लेवल एंड नॉट द यूनिवर्सिटी लेवल। तो ये जितना भी अटेंडेंस का लेवल है, ठीक है, जितना भी अटेंडेंस का मेंटेनेंस है वो कॉलेज लेवल पे ही होगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी लेवल पे ये करना पॉसिबल अभी तो नहीं है। द यूनिवर्सिटी इज़ देयर फॉर फॉरवर्डिंग हॉल टिकट ऑफ ऑल द स्टूडेंट फॉर डिसबर्समेंट टू द कंसर्न स्टूडेंट एज पर यूनिवर्सिटी नॉर्म। तो अभी यूनिवर्सिटी क्या कर रहा है, जितने भी स्टूडेंट है सबका हॉल टिकट रिलीज़ कर रहा है, ठीक है। सबका हॉल टिकट रिलीज़ करने के बाद कॉलेज के पास सबका हॉल टिकट आएगा। कॉलेज को क्या करना है, जितने भी स्टूडेंट एलिजिबल है उनको ही हॉल टिकट प्रोवाइड करना है। इफ़ एनी स्टूडेंट इज़ नॉट फाउंड एलिजिबल फॉर एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ठीक है, कोई भी स्टूडेंट अगर एलिजिबल नहीं हुआ, देन नेसेसरी एंट्री ऑन हीज एंड और हर टिकट बाय मार्किंग एन ई नॉट एलिजिबल अगेंस्ट सब्जेक्ट, ठीक है। तो अगर कोई भी स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है तो स्टूडेंट का जो भी कॉलेज रहेगा, रिस्पेक्टिव कॉलेज,
उसको NE ये मार्क करना कंपलसरी है। रेड पेन से उनको मार्क करना पड़ेगा कि ये स्टूडेंट इनएलिजिबल है। ठीक है। इफ़ any student is found not eligible in all subject then hall ticket of such student should not be issue। अगर कोई स्टूडेंट है जो एक भी लेक्चर नहीं बैठा या कोई भी इशू हो गया है उसका, तो उसके सभी सब्जेक्ट में नॉट एलिजिबल देंगे। ठीक है। तो आप अपने कॉलेज के साथ एक बार कंफर्म कर लेगा कि आपकी अटेंडेंस क्या है, आप एलिजिबल हो या नहीं हो। ठीक है। नहीं तो आप ने लेक्चर्स नहीं बैठे होंगे, कुछ नहीं, और डायरेक्टली एग्ज़ाम के लिए जाओगे तो आप एलिजिबल ही नहीं हो। तो वो आप एक बार कॉलेज से कंफर्म कर लेना। In case of not eligible candidate, it shall be entire responsibility of college to restrict such candidate appear for practical examination of the concerned student। ठीक है। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है कॉलेज के ऊपर। अगर कोई भी कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है तो यहाँ पे क्लियरली बताया है उसे प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए भी अलाउ नहीं किया जाएगा। ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉलेज का ही है। In case hall ticket is issued to not eligible student and he or she appear for examination, serious consequence of such incident will be taken। तो जितना भी अगर ऐसा कोई भी केस होता है कि स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है फिर भी कॉलेज ने उसको हॉल टिकट दे दिया और देने के बाद ये केस पकड़ा गया, ठीक है, अगर ये इंसिडेंट किसी को समझा या MUHS को समझा तो उसके ऊपर स्ट्रिक्टली एक्शन लिया जाएगा। ठीक है। तो एक्शन क्या होगा वो MUHS डिसाइड करेंगी। नेम करेक्शन, इट इज़ ऑल्सो बीन एक्सपीरियंस द स्टूडेंट बीइंग करेक्शन इन देयर नेम टू द नोटिस ऑफ यूनिवर्सिटी एट वेरी लेट स्टेज। ठीक है। तो नेम करेक्शन के लिए भी यहाँ पे एक प्रोविजन दिया गया है। इफ़ एनी करेक्शन रिक्वायर्ड द सेम इंटीमेटेड एंड अटेस्टेड कॉपी ऑफ हॉल टिकट एंड अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ हायर सेकेंडरी पासिंग सर्टिफिकेट इशू बाय रिस्पेक्टिव बोर्ड अंडर नो सर्कमस्टेंसेज ओरिजिनल हॉल टिकट शुड बी सेंड बाय करेक्शन। ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपका जो 12th का मार्कशीट रहेगा या 12th का जो आपका पासिंग सर्टिफिकेट होता है उसका एक कॉपी देना है कॉलेज को अपने नेम करेक्शन के लिए। ठीक है। तो ये सब प्रोविज़न है कि अगर आपका इन केस कुछ प्रॉब्लम होता है तो आपको ये सबमिट करना पड़ेगा। द कैंडिडेट हु आर नॉट बीन ग्रांटेड एलिजिबल बाय यूनिवर्सिटी। ठीक है। तो कोई कैंडिडेट हो सकता है देयर हॉल टिकट आर इशू बाय द यूनिवर्सिटी बेसिस ऑफ देयर इशू बाय एडमिशन रेगुलेटिंग अथॉरिटी कंटेम्प्रेरी कोर्स, हाउएवर द क्लियरिफिकेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ सच स्टूडेंट विल विथहेल्ड। तो जितने भी स्टूडेंट्स ऐसे रहेंगे जो कि एलिजिबल नहीं है तो उनके रिजल्ट भी कॉलेज हेल्प कर सकता है। इफ़ एनी इवेल्युएशन डिस्टर्शन is pending at the examiner level, university level, and concerned candidate are allowed to appear in university examination intermediate period, such of candidate shall be withheld। तो जितने भी अगर ऐसे कोई स्टूडेंट रहेंगे तो उनका होल्ड पे जाएगा। ठीक है। तो ये गाइज एक लेटेस्ट अपडेट है जो कि आपके वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। ठीक है। ये PG के लिए है, क्लियर कर दूँ, फिर बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि क्या ये UG के लिए भी है, तो नहीं, ये गाइस PG के लिए है। तो इस वीडियो में इतना ही। अपने अगर कोई PG के स्टूडेंट होंगे फ्रेंड्स तो उनके साथ ये ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस।